नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 3 देवपद व उनके अर्थ में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी के धुनु की मधुराई सावरे अंगलसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई माथे किरीट बड़े दृग चंचल मद हसी मुखचंद जुनहाई जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। सवैया कविता भावार्थ। प्रस्तुत सवैया में कवि देव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुणगान किया है। उन्होंने कृष्ण को दूल्हे के रूप में बताया है। कवि के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। उनकी कमर में बंधी हुई करधनी जब हिलती है तो उससे निकलने वाली किंकिन की आवाज़ भी बड़ी ही सुरीली लगती है। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही जच रहा है। उनके गले में पड़ी पुष्पों की माला देखकर ही बनती है। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है और उनके चांद रूपी मुख से मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रही है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई हैं जो उनके मुखमंडल पर चार चांद लगा रही हैं। कवि के अनुसार ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में किसी दिए की भांति प्रज्वलित है। प्रश्न नंबर 2। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के सुमन छिंगूला सोहे तन बच्छी छवि भारी दे पवन झुलावे केकी कूर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे पूरित परांग सो उतारो करे राई नोन कजकली नायिका लतान सिर सारी दे मदन महिपजू को बालक बसंत ताही प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। सवैया कविता भावार्थ। प्रस्तुत कवि ने वसंत को एक नव शिशु के रूप में दिखाया गया है। उनके अनुसार पेड़ की डालियां वसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही हैं। वृक्ष की पत्तियां पालने में बिछौने की तरह तिरछी हुई हैं। फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए एक ढीले ढाले वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। वसंत रूपी बालक के पालने को पवन बीच बीच में आकर झूला रही है। तोता एवं मैना उससे बातें करके उसे हंसा रहे हैं, उसका दिल बहला रहे हैं। कोयल भी आकर वसंत रूपी शिशु से बात करती है तथा तालियां बजा बजा कर उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हैं। पुष्प से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं जो ऐसा प्रतीत हो रही हैं कि किसी नायिका ने उसे सिर तक पहना हुआ है। इन पुष्पों से पराग के कण कुछ इस तरह उड़ जा रहे हैं मानो घर की बात औरत किसी बच्चों की नज़र उतार रही हो। कामदेव के बालक वसंत को रोज सुबह गुलाब चटकी बजाकर जगाते हैं। प्रश्न नंबर 3। फटिक सिलाऊं सो सुधार्यो सुधा मंदिर उददी ददी को सो अधिकाई उमगे अमद बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देवदूत को सो फेन फैलियो आंगन फर सवंद तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद आरसी से अबंद में आभासी उजारी लदे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब
लगत चंद सवैया कविता। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया है। रात के समय आकाश में चंद्रमा रूपी तरह से दिखा हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ ऐसी फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकल कर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। यह श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो इसके खंभों से एक चांदी का महल बना हुआ हो। आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो। यह चांदी का महल पूरी तरह से पारदर्शी है जिसमें कोई दीवारें नहीं हैं। आंगन में सफ़ेद रंग के दूध का फेना पूरी ओर फैला हुआ है जिसमें तारों इस तरह जगमगा रहे हैं जैसे सखियां सजकर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हो। चारों तरफ फैली इस रोशनी में मोतियों को भी चमक मिल गई है और बेले के फूलों को भी मानो रस मिल गया हो। सफ़ेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा है जिसके मध्य में चांद इस तरह जगमगा रहा है मानो सज धज कर राधा अपनी सखियों के बीच खड़ी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।